हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल KGS सेकंड में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमने हमने प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर स्टार्ट किए थे। अभी तक हम उसका 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी ये इसका 5वां वीडियो है और इसका ये अंतिम वीडियो है। आज इसको हम समाप्त कर देंगे। अगर आप शुरू से नहीं देखिएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप कृपया करके पहले उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा होगा। तो ठीक है, यानी इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मापतोल, मोहर और सामाजिक स्थिति के बारे में। मतलब एक सीरियल में पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने शुरू में ही बताए थे कि हमको हिस्ट्री इस हिसाब से पढ़ना है कि ताकि लगे कि हम किसी की कहानी पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी का मूवीज देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो उसका जो बातें होता है ना, काफ़ी दिन तक याद रहता है। क्योंकि हम उस कहानी को अपने दिमाग में बैठते हैं, दिमाग में हम एडजस्ट करके देखते हैं। लेकिन वही बात अगर वही कहानी का हर बात अगर किताब में दे दी जाए लिखने के लिए, यानी लिख के अगर दे दे पढ़ने के लिए, तो समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो क्या वो एक नाटक तरीका से उसको समझाया जाता है। हिस्ट्री का भी एक यही पार्ट है। अगर आप इसे आप सही तरीका से अगर आप नहीं पढ़िएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मापतोल के बारे में, मोहर के बारे में और समाज स्थिति के बारे में। मापतोल मतलब क्या, सामाजिक सिंधु सभ्यता के जो लोग रहते थे वो कैसे एक वस्तु का दूसरे वस्तु में वो नाप जो किया करते थे। और मोहर के बारे में बात करें तो वो सांकेतिक रूप में इसका उपयोग होता था। और धार्मिक मतलब उसके शहर में क्या क्या रीति रिवाज था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मापतोल के बारे में। तो आप भी अपना हेडिंग बना लीजिए, मापतोल। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग, जितने सारे लोग थे ना, वो क्या करते थे उस टाइम में। क्या था वो जो अभी क्या है ना, आप क्या है, जो कोई वस्तु को आप आदान प्रदान करते हैं तो उसको नाप जोक करते हैं। नाप जोक करने के लिए आपको डंडी तराजू होता है या उससे नापते हैं, तब उसका आदान प्रदान होता है। लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम था उस टाइम में, तो उतना नहीं था। तो क्या करता था, माप तो वो डंडी तराजू तो था नहीं। उन लोग करता क्या था, वो क्या वस्तु विनिमय प्रणाली पर था। वो मतलब एक वस्तु देना है, दूसरा वस्तु लेना है, इस टाइप का था। जैसे मान के चलिए, हम शुरू में बताए थे कि हमको अगर प्याज, हम सपोर्ट डेट हमको मान के चलिए कि मेरे पास आलू है, किसी के पास दाल है, तो हम उसको आलू दे देंगे, वो हमको दाल दे देगा, इस टाइप का था। उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसकी क्या था, इसके मापतोल किस पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली पे क्या था, ये आधारित था। अब वो इस टाइम में जो शेरा टाइप का जो होता है जो ये 2 शेरा 4 शेरा जो 16 अढ़िया टाइप का था, वो एक था 16 के पहाड़ा में उस टाइप का वो चल रहा था, वो है ना, जिसको हम ये दशमलव प्रणाली उस टाइम में चल रहा था। मतलब 16 के आवर्ती में क्या चल रहा था इसका, वो यूज कर रहा था उन लोग। मतलब क्या था इसका में दशमलव प्रणाली। प्रयोग करता था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 16 के बाद जैसे 16 हो गया, 16 दूनी 32 इस टाइप को चल रहा था। 64 हो गया, इस टाइप के इसका वो पुराना जमाने की बात है। ये अभी भी जो पुराना आदमी के लोग होते हैं ना, वो अढ़िया 16 ज़्यादा समझ लेते हैं। उस टाइप को वो एक अंदाज टाइप में चल रहा था, है ना, वो अंदाज टाइप जो होता है उस टाइप में चल रहा था। उसी को वो दशमलव प्रणाली कहता था, दशमलव प्रणाली में चल रहा था। और वस्तु विनिमय में चल रहा था, जो एक वस्तु को आवश्यकता अनुसार से देना है। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। वो दशमलव प्रणाली पर चल रहा था, वो 16 के पहाड़ा पर चल रहा था। और ये आपका हो गया वस्तु विनिमय पर भी चल रहा, दोनों चल रहा था। अब नेक्स्ट बात करेंगे मोहर के बारे में बात करेंगे। चलिए अभी अपना क्या बना लीजिए, हेडिंग मोहर बना लीजिए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मोहर है। मोहर देखा जाए ना, इन लोग भी मोहर का उपयोग करते थे, संकेत के रूप में करते थे इन लोग। मोहर देखा जाए तो मोहर का डिजाइनिंग इन लोग का सब तरह का था। वो किसी का आयताकार में था, बेलाकार में था और चकोर टाइप के भी चल रहा था। इसका मोहर का आकार देखा जाए ना, इसका जो आकार था वो बेलनाकार भी था, यानी बेलनाकार था। बेलनाकार भी था इसका,
ये आयताकार भी था और वर्गाकार भी था। मतलब सब डिजाइन इन लोग का मोहर चल रहा था, वो संकेत रूप में चल रहा था। मोहर में ना इन लोग के मोहर में काफी सारे जानवरों का चित्र था, इसमें काफी सारे जानवर का इसमें चित्र था। इन मोहर में बहुत सारे जानवरों के चित्र होता था, यानी बहुत सारे जानवर का चित्र होता था। बैल क्या था? एक श्रृंगी वाले बैल जिसकी मोहर में काफी चित्र देखा गया है। आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, यानी कि एक श्रृंगी बैल वाला चित्र की संख्या सर्वाधिक था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहर में किस जानवर के चित्र को सबसे अधिक बार देखा गया है या मिला है, तो क्या होगा इसका? एक श्रृंग वाला बैल होगा। इसमें यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है जानवरों में किन जानवरों की चित्र अभी तक नहीं मिला है, तो ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। सिंह, ऊंट, घोड़ा, यानी कि मोहर में, खासकर मोहर में एक सिंह वाला घोड़ा सबसे अधिक बार देखा गया है, सबसे ज्यादा है इसका। किसका नहीं मिला है? तो सिंह, ईंट, घोड़ा का। सिंह, ऊंट, घोड़ा, ऊंट रेगिस्तान की जहाज इसको कहा जाता है का चित्र क्या है? अभाव है। अभी तक हमारे पुरातत्व विज्ञानी के मोहर में कई सारे जानवर के मिले हैं। हाथी का मिला है, हाथी का भी, बैल का भी मिला है, बकरी का, आप भेड़ का, सबको ले सकते हैं। लेकिन सिंह का, ऊंट का, घोड़ा का इसका अभाव देखा गया है। और सर्वाधिक मात्रा में मोहर पर कौन जानवर था? एक सिंह वाला बैल था। तो ये भी क्वेश्चन देखा गया है। मोहर में खासकर काफी देवी देवताओं को भी, चित्र को भी देखा गया है। जो एक मोहर मिला है खासकर मोहनजोदड़ो से, तो भी क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी हम इसको यहां से लेके, हाँ, इसको हटा देते हैं तो लिखने में काफी अच्छा होगा। यानी मोहनजोदड़ो यानी से मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में शिव की आकृति को भी देखा गया है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? एक मोहर मिला था। उस मोहर में हमारे पुरातत्व विज्ञान देखा तो क्या पता चला? शिव की आकृति देखा। भोले बाबा वाला, शंकर वाला जो डमरू बजाता रहता नहीं, वो वाला था। तो इससे यह भी पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग शिव पूजा भी करते थे। हालांकि हम धार्मिक पढ़ेंगे, उसमें पूरे डिटेल से बताएंगे। देखिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोहनजोदड़ो यानी कि मोहर जो है किस स्थान पे शंकर जी का, किस स्थान के मोहर पर से शंकर जी का चित्र मिला है, तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हम मोहनजोदड़ो के बारे में पूरे डिटेल से बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और आपको अच्छा होगा समझने में। चलिए इसको हम हटा देते हैं। हटा दे इसको, हाँ हटा देते हैं। आप पढ़ते हैं धार्मिक स्थिति। हम इसके धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसके क्या था? समाज में क्या था? मातृसत्तात्मक था। क्यों था? क्योंकि काफी सारे स्त्री की मूर्ति मिले हैं। इस कारण से अगर देखा जाए ना, इसके धार्मिक जीवन देखा जाए तो बिल्कुल सरल और आसान था। मतलब खासकर देखा जाए तो इन लोग के आदमी थे, प्रकृति से काफी प्रेम करते थे। आज के लोग मानव को भी पूजते थे। वो हर तरह के देवी देवता और पशु पक्षी, वृक्ष को भी सब इन लोग पूजा करते थे। यानी मिट्टी को भी इन लोग पूजा करते थे। आप देखिए इन लोग में कितना भक्ति की भावना था।
अब मान के चलिए, अभी बताइए, अभी ऐसा लोग मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अब तो क्या है, एक दूसरे के काटने कुटने वाला लोग सब है। सब कहते हैं कि हमारा धर्म मजबूत है तो हमारा भगवान मजबूत है। इन लोगों में देखिए कि सब तरह की पूजा करते थे। कोई धरती को भी पूजा करता था, कोई वृक्ष का भी पूजा करता था ताकि फल अच्छा दे हमको। मिट्टी की इसलिए पूजा करता था कि वो हमको अन्न अच्छा उपजावे, अन्न दे, आप समझिए, है ना। तो वो सभी तरह के सभी देवी देवता को भी पूजा करते थे, है ना। जिसमें आप वो शिव के भगवान है, वो काफ़ी इन लोग भी पवित्र, मतलब अच्छा उसको पूजते भी थे। तो देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। इस सभ्यता के लोग सभी जीव जंतु, मानव यानी पेड़ पौधा, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधा, मानव को भी सब पूजा करते थे। और मान के चलिए शिव का भी भाग था, शिव पूजा। वो लिंग जो होता है, योनि का भी पूजा करता था, लिंग का भी पूजा करता था। और देख ले, मिट्टी का भी पूजा करता था। किसका? मिट्टी का। मिट्टी को मातृक देवी, उर्वरकता के शक्तिमान को, शक्ति की पूजा करता था ये, है ना। मिट्टी का भी पूजा करता था। आप देखिए इन लोगों में कैसा था, अब है अब नहीं है, पूजा करता था। और देख ले इसके संबंधित क्या क्या है। इस सभ्यता में दो चिन्ह मिले हैं। एगो मिले हैं चक्र मिले हैं, विष्णु जी का जो चक्र ना होता है वो चक्र मिला है। अब एक स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, यानी कि जो होता है स्वास्तिक होता है। स्वास्तिक का चिन्ह कैसे होता है, ये बोला, ये बोला, ये चिन्ह जो होता है चिन्ह है। इससे पता चलता है कि ये इन लोग भी सूर्य को पूजा करते थे, क्योंकि सूर्य का प्रतीक माना जाता है। एक और है चक्र है, चक्र जो ऐसे करके होता है, ऐसे वाला चक्र होता है, आप समझ गए होंगे। यानी स्वास्तिक और चक्र दोनों का साक्ष्य मिला। क्या मिला है इन सभ्यता में? स्वास्तिक और चक्र दोनों का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि ये लोग भी सूर्य पूजा करता था। एक और आप मान के चलिए, इतना जो पूजा पाठ करेगा किस लिए, वो कहीं ना कहीं वो धार्मिक रीति रिवाज में वो काफी दिलचस्प रखता था। उसके बाद देखा जाए इन लोग भी भूत प्रेत में क्या रखता था? विश्वास रखता था। हम ऐसा कहा जाए, भूत प्रेत में भी क्या करता था? विश्वास रखता था इन लोग भी, तब ना पूजा करता था। हालांकि पूजा का तो बहुत रीजन हो सकता है, लेकिन हम याद करने के लिए क्या करें, याद करने हम किसी भी शब्द को अपने माइंड में बैठा सकते हैं। तो ये चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, ये पूछ लेता है किस समाज में मिला था? हड़प्पा समाज में, या चक्र जिसको कहा जाता है, चक्र इस सब इसमें मिला है। तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि इन समाज के लोग सूर्य की पूजा करता था, है ना। उसके बाद यह भी देख सकते हैं, मिट्टी को उर्वरता की देवी की शक्ति की पूजा करता था ये, है ना, ताकि वो हमको फसल अच्छा दे। इस टाइप को वो क्वेश्चन ये बन जाता है। तो और हम और देखिए धार्मिक स्थिति से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि एक स्त्री का मूर्ति मिला था, जिससे गर्भ से निकला हुआ पौधा को दिखाया गया था। हालांकि उसी पीछे बताए हैं, है ना, स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा, वो भी धार्मिक रीति रिवाज को पता चलता है उससे। तो आप उसमें देख सकते हैं, है ना। तो आप इतना क्वेश्चन धार्मिक रीति रिवाज आप याद कर सकते हैं जो मिला है। इससे कहीं क्वेश्चन भागने वाला है ही नहीं है। अगर हम लास्ट देखें, एक हेडिंग और है जो बना लीजिए, यानी इस सभ्यता का अंत, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सस्पिशन है।
मतलब आज तक भी, हालांकि अभी तक जितना चीज पढ़े हैं ना, सब क्या एक खोज पर एक जो पुस्तक निकाला है, मतलब जिसने अपना अपना तर्क दिया है, तर्क दिया ना, उस हिसाब से हम पढ़ते आए हैं। इस सभ्यता में ये था, ये था, ये था। क्यों? क्योंकि इसका जो लिपि भी था ना, हम बताएं शुरू में, जो इसका लिपि जो था काफी चित्रात्मक था, जो काफी पढ़ने में प्रॉब्लम हुआ है। अभी भी इस सभ्यता को, लिपि का अभी तक कोई पढ़ में नहीं किया है, दाएं से बाएं लिखा जाता था। मतलब क्या है, अभी भी क्या है, जितना चीज हम पढ़ते आ रहे हैं इस सभ्यता के बारे में अनुमानित है। तो अभी तक भी इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, अभी तक कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं दिया है। लेकिन फिर भी सब क्या है ना, अपना अपना क्या दिया, अपना अनुमान दिया है। किसी ने कहा पूरे बाढ़ आया, उस सभ्यता को, उस शहरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो सब ने क्या किया, यानी सब ने अनेक तर्क दिए, यानी सभ्यता के अंत के बारे में सब ने क्या किया, अनेक अनेक तर्क दिए हैं। एक ने बताया है बाढ़ से नष्ट हो गया, एक ने कहा बाढ़ से नष्ट हो गया, दूसरा ने कहा सुखाड़ आया, बरसाती नहीं हुआ, सब ऐसे ही मर गया। ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन क्या कहेंगे, सब अनुमान किया है तो लिखना ही पड़ेगा। सूखा गरज से नष्ट हो गया, है ना, सभ्यता का अंत हो गया। और इतने बड़ी विशाल था, लगभग 13 लाख था, कैसे नष्ट हुआ अभी तक कोई पता ही नहीं चला। एक ने कहा बाहरी आक्रमण, बाहरी क्या आया, बाहरी गुंडा आया, बाहरी बदमाश आदमी आया, सबको मार दिया। सब अपना क्या किया, तर्क दिया है, आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण से नष्ट हो गया, यानी सबने अलग अलग क्या दिए हैं, तर्क दिए हैं। तो अगर इसके अंत के बारे में पूछा जाए तो ये सब आंसर लेता है, जैसा ऑप्शन मारे ऐसा ऑप्शन आप दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आज भी इसका ये टॉपिक खत्म हो गया। लगभग 5 टॉपिक में हुआ। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया 5 को देखिए। उसके बाद हम बताए थे, इसका हम ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लाएंगे। तत्काल आप लोग क्या कीजिए कि पहले आप किसी भी बुक का जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का दिया हो, पहले तो आप क्या कीजिए, 5 वीडियो का पढ़िए और कॉपी में लिखिए। 5 वीडियो के पढ़ने के बाद कॉपी में लिखिए। उसके बाद कोई भी बुक लीजिए, आप कोई भी आप बुक लीजिए जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का ऑब्जेक्टिव बुक दिया हो, उसमें आप बना के देखिए आपसे कितना बनता है। लेकिन हाँ, पहले हम आपको कहेंगे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बनाइए, तब आप देखिए कि आपको तैयारी का लेवल क्या जा रहा है। तो आज ये सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर समाप्त हुआ है। आगामी हम सोचेंगे कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। हो सकता है तो ये तो पॉलिटिकल या तो ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे, उसको एक टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट मेरा चलता रहेगा। हाँ, तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। तो अभी तक मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसका शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, मुझे भी कुछ मोटिवेशनल मिले, ताकि मैं इससे अच्छा आप लोगों के लिए और कंटेंट अच्छा तैयार करके आप लोगों के सामने लाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।